धर्मं भजस्व सततं त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसम हो नितराम विभक्तुम। इस श्लोक में चार बातें कही। इसमें कहा दो काम छोड़ो और दो काम करना आरंभ आज से ही कर दो। छोड़ना क्या है? अहंकार और मोह छोड़ो। बिल्कुल कभी मत प्रॉपर्टी हमारी है, जमीन के मालिक मत बनिए, धरती के पुत्र बनिए। बिल्कुल भी मत कहना कि मेरे नाम इतनी रजिस्ट्री है। आप ये कहना कि धरती माता ने हमें अपने बच्चों के रूप में स्वीकार कर लिया। ये माँ की बड़ी कृपा है, उसने हमें अपना बेटा मान लिया है और हमारे भाग में इतनी माँ हमारे भाग में आ गई है। कभी ये कहिए मत कि हमने उसको क्रय किया है। माँ को खरीदा नहीं जाता, भगवान की कृपा से माँ तो मिलती है। माँ मिलती है, माँ कोई खरीदने की चीज नहीं है। धरती तो हमारी माँ है जिस वसुधा ने हमें संभाला। इस बात का घमंड मत कीजिए आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है। इन करोड़पति बनने में देर नहीं लगी है तो उनको रोडपति सड़कपति भी बनने में उस ईश्वर को बिल्कुल देर नहीं लगती। मैं एक संस्कृत का श्लोक बोल रहा हूँ, रंकम करोति राजानाम रंकम करोति च। यही तो ईश्वर की लीला है, कब भिखारी को राजा और कब राजा को वो याचक बना देता है, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए आपके ऊपर पास में जो भी है वो किसी की कृपा से मिला है, भगवत कृपा से मिला है। ईश्वर की कृपा की अनुभूति कीजिए। इस बात का अभिमान नहीं कि मेरे पास में इतना है। तो महात्मा गोकर्ण कहते हैं भक्ति में दोनों चीजें बड़ी बाधक हैं। एक मोह है, ये इतना मेरा है, और एक अभिमान अहंकार, ये सब मैंने कर दिया, थोड़े समय में सब मैंने कर दिया। तो इन दोनों चीजों से बिल्कुल मुक्त रहने की आवश्यकता है और दो काम करना है, एक है कथा और एक है सेवा। कथा का अर्थ होता है आप पंडाल में बैठ के कथा सुने, ये इसकी परिभाषा नहीं है। कथा का अर्थ है अच्छी बातें सुनना। जहाँ समाज में परिवार में अच्छे लोग रहते हैं उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, अच्छी बातें सुनिए जो धार्मिक हैं, पारमार्थिक हैं, सामाजिक बातें। ऐसी बात सुनिए, गाली गलौज मत सुनिए, किसी की मराई पिटाई कुटाई गालियाँ, ये सब चीज़ें बिल्कुल सुनने के लायक नहीं है। ये बिल्कुल मत सुनिए, अच्छी बातें सुनिए। श्रुतम हरत पापानि, मार्कंडेय पुराण कहता है अच्छा सुनने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रुतम हरत पापानि तथा आरोग्यम प्रक्षति, बड़ा सुंदर श्लोक है। अच्छा सुनने से बढ़िया। आप कथा क्यों सुन रहे हैं? कोई पूछे आपके गली मोहल्ले में कथा सुनने को क्यों गए, तो मैं यहाँ से एक सूत्र दे रहा हूँ, श्रुतम हरत पापानि तथा आरोग्यम प्रक्षति। अच्छी बातें सुनने से दो चीजें मिलती हैं। क्या क्या? एक तो पाप जल जाते हैं और दूसरा हमें स्वास्थ्य मिल जाता है, अच्छा जीवन मिल जाता है कथाओं के सुनने से। इसलिए भगवत कथाएं सुनी जाती हैं। तो महात्मा गोकर्ण ने बड़ी अद्भुत बात कही है। वो कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। धर्म का सार यही है, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा रूपी जो अमृत जो रस है इसको रोज पीजिए। और ये तो अमृत रस ऐसा है जिसको पीते पीते हम छकते नहीं है। हाँ, ये ऐसा रस है। और जो इसको चखते चखते अब इससे नीरस हो गए हैं तो समझ लो उन्होंने कथा के स्वाद को समझा ही नहीं। जो भगवान की कथा सुनते सुनते अख गए हैं, यानी ऊब गए हैं, उन्होंने भगवान को समझा ही नहीं। ईश्वर के प्रति, बड़ों के प्रति पूरी श्रद्धा रखनी है। यहाँ मैं एक श्रीमद् भगवद गीता जी का श्लोक रख रहा हूँ जो सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के द्वारा ज्ञान की उपलब्धि होती है। और तत्पर संयतेन्द्रिय, उसके द्वारा हमारी इंद्रियां हमारे बस में होती हैं। ज्ञानम लब्धा पराम शांति मचरेणान गच्छति, और उस ज्ञान के द्वारा ही हमें शांति मिलती है। वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के द्वारा वो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं और जिसने इंद्रियां जीत ली हैं उसी को शांति की अनुभूति होती है। तो शांति मिले उसके लिए हमें श्रद्धा की तरफ जाना होगा। और आज हमने कथा को श्रद्धा से ही आरंभ किया। 3 प्रकार की श्रद्धा बताई, राजसी, तामसी और सात्विकी, 3 तरह की श्रद्धा बताई। तो महात्मा गोकर्ण ने जो बात कही है वो बड़ी अद्भुत है, वो बड़ी दिव्य है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा मन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा समहो नितराम पिबत्वम। वो कहते हैं पिताजी यहाँ से वन में जाओ और वन में जाकर दो काम करो, अहंकार मोह छोड़ दो और सेवा और कथा इन दोनों को पकड़ लो। कथा का मतलब मैं एक बार फिर कहूँगा, अच्छी बातें सुनना, अच्छे लोगों की संगति पा करके अच्छा सुनना। आज विज्ञान का युग है,
जितना भी जब मन उब रहा है, आपको किसी भी महापुरुष को आप डाउनलोड करके उसकी वीडियो सुनिए, उनकी वाणी सुनिए, उनकी आवाज़ सुनिए, देखिए ये दुख कैसे भागता है। मैं फिर कहूँगा, सुतुम हरत पापानी, अच्छा सुनना हमारे पापों का हरण कर लेता है। तो अच्छे से श्रोता बनिए। श्रोता भी 3 प्रकार का होता है, एक है श्रोता, एक है सोता और एक है सरोता। ये कथा में 3 तरह के लोग आते हैं। एक श्रोता बन करके आते हैं, एक सोता बन के आते हैं। आए फिर देखेंगे ऐसे कहीं बैठ जाए जहाँ पर खम्मा मिल जाए, दीवार मिल जाए, जहाँ पीठ टिक जाए ठीक से, और आए नहीं कि वो सोए नहीं, और ऐसी समाधि में जाते हैं कि पूछो ही मत। जब आरती होती है, जब एकारा लगता है और फिर आवाज लगाई सियावर रामचंद्र की जय, वो कहेंगे जय। उन्हें पूछा जाए कथा कैसी लगी, अरे बड़ी, इतना तो महाराज ने कमाल कर दिया। कथा तो पूछो ही मत, कथा तो लुढ़की लुढ़की घूम रही थी कथा, इतना आनंद आया, लुढ़क गई कथा, फैल गई कथा। तो तुमने क्या सुना वो याद नहीं है, सुना क्या? कथा में तो बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। एक कोई घरवाली अपने घरवाले को जबरदस्ती से कथा में लेके आई। गर्मी का दिन था, मई का महीना था, बैठा वो कथा में और सो गया। पंखा थे नहीं, और पसीना आधे तरुआ से बह करके सीधे कनपटी के बगल में, गलुआ के बगल से निकल कर दांत के बीच में घुस गया, और पसीना सिगरा मुंह नमकीन हो गया। आरती हुई, घरवाली रिक्शे में बैठे थे, तो घरवाली ने पूछा कथा तो बहुत मीठी लगी होगी। अरे पगलिया छोड़, मीठी लगी, इतनी नमकीन खुरखुरी कथा, कल से तो आना नहीं है। वो तो समझ गई कि सो करके खूब पसीना पिया है, तो नूनखरी तो कथा बताएंगे ही। तो कल इनको ऐसी जगह बैठाऊंगी बिल्कुल पंडित जी के पास के, ये सो ही लें कैसे भी। तो कहा आज और चलो, आज तो कथा बिल्कुल गुड़ से भी मीठी लगेगी। तो वो कपड़े का व्यापारी था, छुट्टी का दिन था उस दिन, तो वो आया और प्रार्थना करके उस देवी ने अपने पति को बिल्कुल व्यास गद्दी के बगल में, पहले तख्ता बख्ता तो होते नहीं थे, नीचे एक तख्त डाल देते और वो साड़ी सूड़ियाँ बांध बूंद करके, केले के पेड़ लगा करके, और वो व्यास गद्दी तैयार हो। तो उनको वहीं बैठा दिया गया। तो जैसे ही आरती वारती हुई तो उनको तो नींद आ गई और वो तो सो गए। अब कपड़े का व्यापारी, और सोते ही वो तो बंदा दुकान पर पहुंच गया। भाव पूछा कितने रुपया मीटर है? उसने कहा पुरानी बात ही 7.5 रुपया मीटर का, 2 मीटर दे दो। सो गुरुजी के तख्ते का चादर नीचे लटक रहा था, उसने उसी को फाड़ दिया बीच में से, 2 मीटर देना था। गुरुजी ने कहा क्या करता है? तब उसको जागा होशा, अरे मैंने तो चादर फाड़ दी। तो कहने लगा गुरुजी बदनामी हो जाएगी, नगर का सेठ हूँ, इतने लोग बैठे हैं, मैं कल 2 चादर ला के दे दूंगा, आप बोलो मत किसी को। अब कथा की आरती हुई, घरवाली लेकर के चली और घर के लिए गए और पूछा आज तो कथा मीठी लगी होगी। उसने कहा पगलिया तेरी बातों में अब नहीं आने वाला, तूने 2 चादरों का नुकसान करा दिया। तो कुछ लोग तो ऐसे भी, उनको कहेंगे सोता, वो आएंगे बस आते ही सोने के लिए जगह। और एक और होता है सरोता, उन्हें कथा बता से कोई मतलब नहीं है। तो पूछेंगे जो बताओ ये कथा कराने के पास इतने नोट कहाँ से आ गए? वो सबसे पहले ये पूछेंगे, हैं ये बताइए इतना पैसा और आज की महंगाई में, और इतनी कथा, वृंदावन से वक्ता बुलाए हैं, इतना खर्चा, टीवी पर भी कथा आ रही है, इतना खर्चा, अरे आया कहाँ से है? फिर दूसरा पूछेगा महाराज कितना तय करके आए? तीसरा पूछेगा कि भंडारा कितने कुंटल का है? उन्हें कथा से कोई मतलब। एक कहेगा इसका बेटा है ना वो पुलिस में बड़ा अधिकारी है, इतनी घूस लेता है कि पूछो ही मत, इतना नंबरी रिश्वतखोर है। वो ये तो ये बातें, उसको आप क्या कहेंगे? खैर यहाँ कोई नहीं है, अच्छे लोग हैं, तो वो बोलेंगे इसको क्या कहेंगे? सरोता। सरोता जानते हैं, सुपारी काटने वाला, तो सरोता। और एक है उसका नाम है श्रोता, आपकी तरह। उन्हें ना वक्ता की दक्षिणा से मतलब है, जजमान के पास, आयोजक के पास पैसा कहाँ से आया, उसे इससे कोई मतलब नहीं है, ना निमंत्रण से मतलब है। उन्हें तो भगवान की कथा चाहिए, वो पंडाल में इसीलिए बैठते हैं। उनको कहते हैं 1 नंबर का श्रोता, बढ़िया श्रोता। तो 3 तरह के लोग आते हैं कथा में।